कर्म तो सब कुछ है साहब। शराबी जुआड़ी लोग कहेंगे हम जुआ खेल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म को जैसे आप रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं चलनी में, आटा को क्या करते हैं ऐसे, इस तरह से। और जैसे आटे को रोटी बनाने के पहले आटे को चलनी से चालकर अच्छे आटे को अलग करते हैं और चोकर को चापर को अलग करते हैं, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग कर देता है। यदि धर्म का ज्ञान है तो आपको ये पता चल जाएगा कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, पर यहां मैं 2 प्रकार के कर्मों की बात करूंगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। ये अच्छा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, दूध पीना अच्छा कर्म है, सेवा परिवार की करना, समाज की सेवा करना अच्छा कर्म है। परंतु शराब पीना बुरा कर्म है, मांस खाना बुरा कर्म है, जुआ खेलना बुरा कर्म है, गाय काटना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये अच्छा है ये बुरा है, ये कौन बताएगा? इसी को बताने के लिए धर्म होता है। जिसके अंदर धर्म है वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता, और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो अच्छे नहीं बुरे ज्यादा करता। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। जिसके पास धर्म होगा, अच्छा बताइए, राम के पास धर्म था कि रावण के पास? जोर से, धर्म किसके पास था? रावण के पास धर्म होता, रावण के पास पैसा था, रावण के पास पावर था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए वो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आया। अरे धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। यदि आपके अंदर धर्म है तो आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखते। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर धर्म नहीं है, इसलिए आप देखते हैं। तो राम और रावण में धर्म किसके पास था? राम के पास। राम के पास भी एक स्त्री आई थी, सूर्पनखा नाम की, हमसे विवाह कर लो तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी। क्योंकि राम के अंदर क्या था? जोर से, धर्म था। इसलिए जिसके अंदर का धर्म मर जाता है वो रावण हो जाता है, और जिसके अंदर के धर्म को वो व्यक्ति जिंदा रखता है वो राम हो जाता है। राम के आदर्शों पर चलना होगा तो धर्म चाहिए। इसलिए आप लोग अपने धर्म की हत्या ना करिए। आज लोगों ने अपने धर्म की हत्या कर दी। आज आप लोगों के पास पैसा है, पर कमी किस चीज की है? धर्म की। यदि धर्म होता आपके पास तो आप चवन्नी के लिए, 50-25 पैसे के लिए, ₹1-2 के लिए झूठ ना बोलते साहब। आप यदि झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा कम है, अधर्म की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप अधर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखना कि जब जब जीत होती है तो धर्म की जीत होती है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। रावण के पास देखो ना, लंका सोने की थी और राम झोपड़ी में रहते थे। जैसे आपके गांव में आज भी घास फूस की झोपड़ियां हैं, ऐसी झोपड़ी में राम जी रहते थे। और रावण कहां रहता था? सोने की लंका में। रावण के पास सोने की लंका थी, धर्म नहीं था। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था।
तो पूजा धन वाले की नहीं होती, पूजा तो धर्म वाले की होती है साहब। था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया और धन रह गया, तो धर्म चला जाए और धर्म रह जाए तो उस धन का करोगे क्या जो धर्म से च्युत हो। इसलिए बताओ, धन बड़ा या धर्म बड़ा? जोर से, जोर से, जोर से। धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कोई धन का लोभ भी दे तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन से धर्म करोड़ों गुना बड़ा होता है साहब। धर्म बिकने वाली चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने ही हैं, और वो कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहब पंथों में चले जाते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, धर्म कभी बिक सकता है क्या? क्या धर्म का कोई मूल्य हो सकता है क्या? अरे धर्म अनमोल होता है साहब। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का छोड़िए। इसलिए जागो मेरे देशवासियों, हमारे देश में सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति ने हमें बताया, धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म को आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म ना, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। जो आपके अंदर नेचुरल धर्म होना चाहिए, मैं उस धर्म की बात करता हूं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि धर्म है। धर्म है सत्य सनातन धर्म, हिंदू एक विचारधारा है। धर्म क्या है अब आप समझिए, इसको और मैं गहराई से समझाऊं कि धर्म का होना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ, एक स्त्री, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, पहला सवाल आपसे होगा, फिर ये सवाल दूसरा पुरुषों से करूंगा। बताओ, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं वो बताएंगी। बताओ, जो बात आप अपने पति से कर सकती हो, क्या वही बात आप अपने भाई से कर सकती हो? जोर से, जोर से। क्यों? किसने रोका है? जो बात आप अपने पति से करती हो वो बात आप अपने भाई से नहीं कर सकती हो, तो किसने रोका है? जरा ये बताओ, किसने? जोर से। यही तो धर्म है। अरे धर्म ही तो बताता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। यही तो धर्म है, यही तो जानना है, यही तो धर्म है कि पति से कैसी बात करें और भाई से कैसी बात करें। भाई और पति की दूरी का भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म होना जरूरी है। और धर्म सामान्य बोलचाल में होना जरूरी है। अब पुरुषों से सवाल, जो बात आप अपनी पत्नी से कर सकते हैं, क्या वो बात, वैसी ही बात आप अपनी बहन से कर सकते हैं? जोर से। नहीं। क्यों? किसने रोका है? कर लीजिए। किसने रोका? धर्म ने रोका। यही है धर्म। आज यदि आप कुछ हैं तो केवल धर्म की बदौलत। अरे जिनका धर्म मर गया वो अपनी बहनों से विवाह कर लेते हैं, जिनका धर्म जिंदा है वो सनातनी है। यही तो धर्म है साहब। हमारे यहां विवाह के पहले पूरी जन्म कुंडली देखी जाती है कि दूर दूर तक कोई संबंध तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों का क्या जिंदा है? जोर से, धर्म। अरे हमारा ही धर्म जीवित है। इसलिए हम कहते हैं कि बकरा ना खाओ, मछली ना खाओ,
जिनका धर्म मर गया वो सरेआम बकरे को काट रहे हैं। अरे धर्म जिंदा होता तो आप किसी की हत्या करते? इसलिए मरने मत दो अपने धर्म को। हमारा धर्म हमें दयावान बनाता है। हम कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये किसकी बच्ची है ना? देखो जरा इसके माँ बाप कौन है। अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखो, है ना? दे दो। धर्म जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? जोर से और जोर से। धर्म जरूरी है। बताइए, जो बकरे को मारता हो, जो सुअर को मारता हो, जो लोग मछली और मुर्गे को मारकर खा जाते हो, वो लोग बड़े हैं या जो लोग दाल चावल सब्जी का भोग लगाकर भगवान को और गरीबों को, पहले दीन दुखी को खिलाकर खाते हो, वो लोग बड़े हैं? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है आपके हिसाब से? कौन धर्मात्मा है आपके हिसाब से? है ना? ये धर्म है मेरी मां। इसलिए कोई कितना भी लालच दे आपको, कोई कितना भी पैसा दे, अपना ईमान ना बेचो, अपना धर्म ना बेचो। मर जाना स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में लिखा है। अपने धर्म में रहना, उस धर्म में रहकर उसी धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म को छोड़ना सही नहीं। तो आज से कितने लोग अपने धर्म का पालन करेंगे? हमारे यहां सबका धर्म है। बेटे का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पड़ोसी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है। हाँ या ना? बताओ, पुत्र का धर्म क्या है? फटाफट बोलते चलो, धर्म की बातें हैं ना। पुत्र का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना। पुत्र का धर्म क्या है? श्रवण ने अपने माँ बाप की सेवा की। किसकी सेवा की? पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और गृहस्थी का धर्म है अतिथि की सेवा करना। हम सब लोग धर्म से बंधे हुए। अच्छा ये बताओ, आपको स्वतंत्रता चाहिए या धर्म का बंधन सही है? अच्छा, धर्म का बंधन सही है या गलत है? धर्म की बेड़ियां सही हैं या गलत है? बताओ जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, धर्म की बेड़ियां सही हैं कि गलत हैं? आजकल की पीढ़ी कहती है जी हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए, हमें माँ बाप का भी इंटरफियर नहीं चाहिए, कोई हमें रोके ना टोके ना, कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। बताओ, धर्म का बंधन जरूरी क्यों है? अच्छा ये बताओ, सूपनखा जो थी वो स्वतंत्र थी या धर्म के बंधन में बंधी थी? जोर से। हाँ, सूपनखा स्वतंत्र थी या बंधी थी धर्म की बेड़ियों में? जोर से। सूपनखा स्वतंत्र थी। क्या थी? स्वतंत्र। सूपनखा जिसे देखती थी, राम जी को देखती तो कह देती आप बड़े सुंदर हैं। सूपनखा जिसे देखा करती थी उसी को आई लव यू कह देती थी, है ना? आप बड़े सुंदर हैं, तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब बताइए, कोई स्त्री किसी भी पुरुष से कहने लग जाए कि जी तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो, तो क्या ये नारी का धर्म है? सूपनखा के पास कोई बंधन धर्म का नहीं था। अरे धर्म का बंधन, आप बताइए, सूपनखा और माता सीता, इन दोनों में कौन सी स्त्री धर्म के बंधन में बंधी थी? माता सीता धर्म के बंधन में। तो धर्म का बंधन जरूरी है। धर्म का बंधन, यदि धर्म की बेड़ियां नहीं होंगी
तो आपकी स्वतंत्रता आपको सूपनखा बना देगी। सूपनखा स्वतंत्र थी, जहां मन करे वहां जाए। कहती हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, जबकि विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार दिया था इसके पति को, सूपनखा के पति को। और सबसे क्या कहती, हम कुंवारी हैं। ऐसी थी सूपनखा। और ऐसे ही इसका भाई था रावण, उसके पास भी धर्म का कोई बंधन नहीं था, जबकि राम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम, जो धर्म की बेड़ियों में बंधता है, जो मर्यादा की बेड़ियों में बंधता है, समाज के आने वाले युगों में उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। वरना रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि रावण के पास कोई धर्म का बंधन, धर्म की बेड़ियां नहीं थी। प्रिय भक्तों, तो आप लोग अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। प्राणों की आहुति, हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, पर अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अरे हमारा धर्म ही चला गया तो फिर हमारे पास बचा क्या? बताओ। हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े और हीरे और मोती नहीं है, हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है ना मेरी मां। हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। इसलिए धर्म को जाने मत दीजिए। महाभारत में एक घटना घट गई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनी, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। ऐसे नारा भगवान के 24 अवतार। अच्छा बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी राम बने वो, कभी कृष्ण बने। अच्छा, भगवान वही राम, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी अशांत थे। महाराज आप उदास क्यों हैं? क्या करें, 17 पुराण लिख दिए फिर भी शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, नारद जी ने, आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी महाराज के कहने से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की भक्तों की महिमा है, सत्संग का प्रभाव है। अब व्यास जी महाराज ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। जरा समझते हैं इस महाभारत को, आज बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? कितने पक्ष थे बेटा? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? कौरव कितने थे मेरी मां? मैया बताओ ना मेरी मां। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। और भगवान ने किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों? भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जिसके पक्ष में धर्म होता है उन्हीं के पक्ष में भगवान होते हैं। पांडवों के पक्ष में कौन था मेरी मां? कौन था? धर्म था। और भगवान किसका साथ देते हैं? जिनके पक्ष में धर्म होता है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया था कि गलत किया था? दादाजी सरकार सुनो, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? हाँ,
सही या गलत? सही या गलत? जोर से। सही किया? गलत किया? सही था। चलो इस पर विचार कर लेते हैं। मैया सुन रही हो मेरी मां या सो रही हो? सुनो, एक बात बताओ, भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी ना? दुशासन से कहा इसके कपड़े उतार दो। उस समय कर्ण भी वहां पर बैठे थे। अच्छा ये बताओ, मित्र का साथ देना सही है कि गलत है? जोर से। मित्र का, दोस्त का साथ देना सही है, परंतु यदि मित्र गलत काम करे तो क्या गलत में साथ देना सही है? बोलो नहीं। अरे जब भरी सभा में दुशासन साड़ी उतार रहा था और दुर्योधन तमाशा देख रहा था, तो क्या कर्ण को यह नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये गलत है? क्या कर्ण को धर्म का साथ नहीं देना चाहिए था? बताओ, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, ये धर्म था कि अधर्म था? जोर से। अधर्म था ना? और कर्ण ने किसका साथ दिया? अधर्म का। आपका दोस्त कितना भी गहरा दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, लेकिन आप उसका साथ दीजिए, पर सही में साथ दीजिए। गलत में आप उसका साथ देंगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। कर्ण यदि साथ ना देते दुर्योधन का, दुर्योधन से कह देता कर्ण कि दुर्योधन ये भरी सभा में एक नारी का अपमान इस तरह ना करो, मैं तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकता, तो दुर्योधन समझ जाता कि मेरा मित्र गलत में साथ नहीं है। लेकिन कर्ण गलत में भी साथ, ये कैसी दोस्ती है? गलत में ये दोस्ती नहीं है साहब। यदि कर्ण ने साथ ना दिया होता दुर्योधन का तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को कर्ण पर भरोसा था कि ये मेरा दोस्त, चाहे मैं गलत करूं सही करूं, ये मेरा साथ देगा। तो गलत का साथ क्यों देना है साहब? सही का साथ दीजिए ना। आज भी समाज में कुछ लोग कर्ण की तरह गलत का साथ देते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो दोस्ती निभा रहे हैं। ये दोस्ती नहीं है साहब, इतिहास इसका भी हिसाब लेगा। इसलिए कर्ण की मृत्यु भी अधर्म से हुई है। धर्म की मौत नसीब नहीं होती अधर्मी को। कर्ण कोई कम नहीं थे, बड़े भक्त थे, बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे, पर गलती तो गलती होगी चाहे कोई करे। इतिहास की ये गलतियां कहीं आप ना दोहराएं, कहीं आने वाली पीढ़ी ना दोहराए। इसलिए महाभारत का ये ज्ञान सबको हासिल करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। आइए मैं कुछ गहरी बातें आपको बताता हूं। देखिए, आपका दोस्त, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो शराब पीते हैं वो हाथ उठाएं। अरे उठा लो साहब, कोई नहीं पीता, देखो जरा, कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा आप पीते हैं? ये उठा रहे हैं। ओ भैया चश्मा वाले, आप पीते हो? सही बताना। पीछे वाले तो कह रहे हैं पीते हो। हमसे झूठ बोलकर क्या पाओगे ये बताओ? और ये झूठ आप हमसे नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा कोई हानि और लाभ नहीं है। चलो सुनो, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हम नहीं पीते, हम कभी कभी अपनी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं या दोस्त की जगह दुश्मन है? अरे दोस्त होता तो शराब ना पिलाता, वो दोस्त की जगह दुश्मन है, इसलिए तो शराब पिला रहा है। दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं यार मैं तो पीता हूं तुम ना पियो, मैं तो गलत रास्ते पर हूं तुम ना चलो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं तो तुम्हें भी गलत बना दूं।
दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं पर मेरे दोस्त तुम गलत रास्ते पर ना चलना, ये दोस्ती है। आपके हिसाब से क्या परिभाषा होनी चाहिए दोस्ती की? मैं गलत हूं तो आपको भी गलत बनाऊं ये, या मैं गलत हूं पर आप सही रहें ये? क्या दोस्ती है? बोलो सरकार। इसलिए आप कहते हैं दोस्ती यारी में, अरे ये आप लोगों के दोस्त नहीं है मेरे भाई। दोस्त की जगह जैसे रावण माता सीता को हरण करने आया था तो संत बनकर आया था, हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए साधु बनकर कालनेमी खड़ा था। हाँ या ना? कालनेमी कोई संत नहीं था पर संत के रूप में था। रावण कोई संत नहीं था पर संत के रूप में था। उसी प्रकार ये आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है पर दोस्त के रूप में है, जो आपका धर्म बिगाड़ रहे हैं, आपका पतन कर रहे हैं। ये वही कालनेमी है, ये वही रावण है जो रूप बदल कर आते हैं, मित्र का रूप बदल कर आते हैं और आपका धर्म बिगाड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई मेरे पास आए और मुझे शराब पिलाए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप भी पियो शराब, तो बताओ मैं मना करूं, मैं मना करूं तो वो मेरे पानी में शराब मिला के चला जाए, बताओ वो मेरा दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? बोलो बोलो, दुश्मन है। तो ऐसे दुश्मनों को आप दोस्त कहते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दोस्त बन करके आपके साथ सबसे बड़ी दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपनी डिक्शनरी से ऐसे लोगों को डिलीट कीजिए। यदि जीवन में अपना उत्थान चाहते हैं, अपना कल्याण, आपके बिहार में जितनी तेजी से विकास होना था, जितनी तेजी से आपका उत्थान होना था, उतनी तेजी से नहीं हुआ। जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें तो हैं ही, लेकिन आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं कि आप लोग शराब में उलझे रहे। अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए आपने सोचा नहीं कुछ। आप स्वयं भी तो जिम्मेदार हैं। 500 रुपए कमाते हैं जिसमें 200 रुपए की शराब पी लेते हैं। 300 रुपए में बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि बच्चों के लिए रहने के लिए घर बनवाएंगे? घास फूस की झोपड़ियों में आप लोग रहते हैं। मुझे देखकर बड़ा कष्ट हुआ जब मैं यहां आया। आज भी बिहार में लोग घास फूस की झोपड़ियों में रह रहे हैं, इतनी गरीबी है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ और अभी जब जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे देश में अन्य राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए आप, बिहार और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं चले जाइए, बिहार जैसी स्थिति अब कहीं की नहीं है। कभी रही होगी पर सारे राज्य तरक्की कर गए, पर बिहार अभी जिस गति से आगे बढ़ना था उस गति से अभी नहीं बढ़ा। मैं यहां, आप सोचिए इस गांव में आज 2023 में आज सड़क नहीं है इस गांव में, तो सोच सकते हैं आपके बिहार की गति कैसी होगी। कहीं ना कहीं आप बिहार वासियों को जागना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ी सी मानसिकता बदलिए और नशा को किनारे रख दीजिए। यदि आप बिहारवासी अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो नशा त्याग कर 2 पैसा ज्यादा कमाओ, मेहनत करो और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। अब जागो, अब पढ़े लिखे हो, अब पुराना बिहार गया, अब नए बिहार की रचना कीजिए। आप लोग नई सोच के साथ आगे बढ़िए। नौकरियां लेने वाले ना बनो। नौकरियां लेने वाले रहोगे तो सारी जिंदगी नौकर रहोगे, नौकरियां देने वाले बनोगे तो मालिक बनोगे, मालिक। आपके राज्य का विकास तेजी से हो सकता है यदि बिहार का प्रत्येक युवा जाग जाए तो। लेकिन युवा क्या अलग कर रहा है? 2 पैसे मिले तो पैक दबा के आ जाता है।
बताओ, बिहार में रोटी सस्ती है या मांस सस्ता है? बताओ, चावल सस्ता है या मांस सस्ता है? जोर से। बिहार में रोटी सस्ती है, चावल दाल सस्ती है, लेकिन तुम खाते क्या हो? मांस। महंगी चीज, महंगा खाते हो। पहला, दूसरा पाप भी कमाते हो किसी की हत्या का। तुमसे खाना पीना भी तो नहीं आया। अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, सस्ता आता है। 2 पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ मस्त अच्छे स्कूलों में, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, 2 पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, और जरूरतें पूरी हो जाएं और 2 पैसा बच जाए तो 2 पैसे को, धन को धर्म से जोड़ दो। यही तो जिंदगानी है, यही तो जीवन है। यहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो शुरू दिन में आया तो मेरे को रोना आ गया कि राम राम, यहां की ये हालत है। अभी हमारे यहां 70 साल पहले ऐसा था जैसा बिहार में आज है। मतलब भारत के अन्य राज्यों से बिहार अभी 70 साल पीछे है। आप जो बिहार से बाहर जाते आते होंगे काम धाम के लिए, आप खुद इस बात को जानते होंगे। और ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई हैं, आप चाहेंगे तो बिहार का पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मेहनत कीजिए, कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे आगे हो सकता है। इसलिए ठान लीजिए कि छोटा सा काम धंधा बिजनेस खुद का करेंगे, और हमें नौकरी लेना नहीं है साहब। अब तो विचार बदल दो, नौकरी देना है बस। नौकरियां जोर से बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला? क्या? तो आपको क्या बनना है? देने वाला। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई और आपने काम किया, 5 साल के अंदर आपके बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 साल में, बहुत समय नहीं लगता। विचारों के बदलते ही सब बदल जाता है। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, कैसे 2 पैसा कमा सकते हैं, कैसे 2 पैसा आएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं, भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी यहाँ। आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है? मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास? इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से, जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए और अपने मन लगा के काम कीजिए, 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार।
अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। ठीक है? सुनो, अब कथा सुनाता हूं। ये तो आपकी कथा थी, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए। मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, जो आज अन्य राज्यों को, अन्य जगहों को, अन्य लोगों को मिल रही हैं, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलें, ये मैं चाहता हूं। आप बिहार का व्यक्ति बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा ईमानदार होता है बिहार का व्यक्ति। बिहार का व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बिहार का व्यक्ति। बस आप अपने दिमाग का बस सही उपयोग कीजिए। अब ठीक है? महाभारत में 99 कौरव मारे गए, द्रौपदी के 5 बच्चे अश्वत्थामा ने मार दिए। द्रौपदी के बच्चों को मारकर अश्वत्थामा भागे तो अर्जुन पकड़ कर लाए। अर्जुन ने भगवान के आगे खड़ा किया, भगवान के चरणों में अर्जुन जैसी पकड़ने लगे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान के शरण में अर्जुन आए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों टकराएंगे। भगवान ने दोनों को शांत कर लिया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाया गया। द्रौपदी, तेरे 5 बच्चों को इसने मारा, हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए? हाँ, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने छोड़ने को क्यों कहा? क्योंकि द्रौपदी एक मां है। द्रौपदी कौन है? मेरी मां। मां करुणा की मूर्ति होती है। अरे पुरुष, अच्छा बताओ, पुरुष में ज्यादा दया होती है कि स्त्री में? जोर से, किसमें? पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में दया ज्यादा होती है, ममता ज्यादा होती है, बच्चों के प्रति प्यार ज्यादा होता है। लेकिन तुम स्त्रियां भी तो कुछ माताएं, हमारी माँ हो गई है माँ, अब तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन जब बच्चे मुकर जाते हैं, सेवा नहीं करते, सोचा है कभी आपने माँ पर क्या गुजरती होगी? इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माहे मंदिर। मैया, ये जो किनारे खड़े हो या खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ बेटा, तो पीछे के लोगों को भी लाभ मिले। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। ये बीच में जो खड़ी है मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। तो आप सभी अपनी माँ की आरती जरूर उतारा करो, माँ के चरण धोकर पिया करो और माँ को खुश रखा करो, क्योंकि माँ की खुशी ही भगवान की खुशी है। कभी भगवान मिलेंगे तो भगवान की शक्ल कैसी है जानते हो? आपकी माँ से मिलती हुई, जैसी आपकी माँ दिखती है। जब भगवान कभी मिलेंगे आपको तो भगवान भी हूबहू वैसे ही दिखेंगे जैसे आपकी माँ आपको दिखती थी। माँ ही भगवान है। इसलिए देवहूति मां स्वयं द्रौपदी मां अश्वत्थामा को क्षमा कर देती हैं। भगवान से पूछा गया क्या करें? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत। कभी मारो मत और कभी छोड़ो मत का मतलब यह हुआ कि
पापी को मार देना चाहिए, पर ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। यदि गलती किया है तो उसका परित्याग कर दो, यही उसका दंड है। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे पर गलती की, इसलिए उनको नगर से निकाल दिया गया। सिर की मणि निकाल ली गई, छीन ली गई और नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता, इसलिए अपने से बड़ों का अपमान ना किया करो। अब भगवान अश्वत्थामा को निकाल दिए तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। व्हाट्सएप चला रही हो? नहीं, सुनो मेरी माँ। ओ मैया, ये देखो उस तरह मुंह करके खड़ी है मैया हमारी। ओ लाल मैया, बैठो मेरी मां। भगवान की शरण में माता उत्तरा आई और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और भगवान से कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा करो। भगवान की शरण में गई। भगवान ने जरा अंगूठे का रूप बनाया छोटा सा, उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे चक्रव्यूह में, और आज उनके गर्भ की रक्षा भगवान ने की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा कुंती बुआ ने? मैं ये बताओ, भगवान से कुंती बुआ ने क्या मांगा था? क्या मांगा? हाँ, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या मांगा? दुख मांगा। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, मेरा पुत्र राजा बन गया है, कहीं मैं इस राज सत्ता में आपको भूल ना जाऊं, इसलिए हे नाथ मुझे दुख दे दो ताकि मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान को याद रखो। अहरनिश हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, आपने पग पग में मेरे साथ कृपा की है, आपने मेरी रक्षा की है। भगवान ने कहा, बुआ, जब से आपने होश संभाला तब से आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी आज हमसे आप दुख मांगती हो। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग लगा दी, भगवान ने रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी की लाज जब लुट रही थी, तब द्रौपदी के प्राणों की, उसकी लाज किसने बचाई? किसने बचाई? अच्छा, एक बात बताओ, द्रौपदी के जब कपड़े उतर रहे थे दुशासन के द्वारा, उस समय भगवान को बुलाया था, तो ये बताओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या भगवान ने आने में देर लगाई?
मैया, ओ मेरी माँ, ये गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ ध्यान दे दो यहाँ। सुनो, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाया भगवान को या भगवान ने आने में देर लगाई? ये मैया उत्तर देंगी। अरे आपसे पूछ रहे हैं मैया और आप पीछे पड़ोसन से पूछ रही हो। ले, पंचायत में लग गई मैया। हम आपसे पूछ रहे हो और आप पंचायत कर रही हो। बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई भगवान को या भगवान ने आने में देर लगाई? जल्दी बताओ। कहां ध्यान है मेरी मां आपका? अभी तक मैया नहीं समझ पाई। चलो आप लोग बताओ, देर किसने लगाई? देर किसने लगाई? द्रौपदी ने देर लगाई है बुलाने में, भगवान ने देर नहीं लगाई। गलतियां हम करते हैं, हम भगवान को देर से बुलाते हैं मेरी मां। अच्छा, द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर जी को, नकुल सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने बुलाया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप किसी को मत बुलाओ, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। सही वक्त पर कोई आएंगे तो भगवान आएंगे, इसलिए समय ना वेस्ट करो जगत के लिए। बुलाना है तो जगत के लोगों को नहीं, जगन्नाथ को बुलाइए। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। बुलाया, किसे बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। बचाओ। गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, पितामह को बुलाया, जब कोई नहीं आया तो क्या कहा? जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? हे प्रभु कहाँ हो? हे प्रभु रक्षा करो। जब कोई नहीं आया तब उठाए दोनों हाथ, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। पुकारा, द्रौपदी ने साड़ी खींच रही, दुशासन खींच रहा।
भरी सभा में अपमानित कर रहा, कोई ना बचाने वाला, सारे लोग बैठे रहे, अपने लोग बैठे रहे, ताकतवर लोग बैठे रहे। यही है मेरी माँ, संकट जब जीवन में आता है तो अपने काम नहीं आते, यदि काम कोई आता है तो भगवान काम आते हैं। इसलिए उन्हें संकट के समय ही क्यों बुलाएं, हर समय उन्हीं को पुकारा जाए जो संकट में आते हैं। हे गोविंद पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारा हाथ पकड़ लीजिए। जब द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद मेरी साड़ी खिंच रही है, अब पकड़ लो हाथ, बचा लो मुझे, यदि आप नहीं आएंगे तो ये लाज हमारी नहीं, लाज आपकी चली जाएगी। हे गोविंद हमें बचा लो। और जब द्रौपदी ने पुकारा तब द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, साड़ी खिंच रही है और साड़ी का अवतार लेकर स्वयं भगवान साड़ी बनकर खिंच रहे हैं। बैठ जाइए, भगवान स्वयं खिंचे चले जा रहे हैं साड़ी बनकर। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा चला जा रहा है। द्रौपदी ने पुकारा और भगवान द्रौपदी की रक्षा करने आए। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आए हैं, आपकी भी लाज बचाने जरूर आएंगे। इसलिए विश्वास से पुकारना सीखिए, विश्वास के साथ पुकारिए। मैया आप खड़ी तो हो जाती हो मेरी माँ, पर बैठती नहीं हो। बैठो मेरी माँ। हाँ, श्री भगवान ने माता कुंती पर कृपा की और भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा, मां मैं आपको सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताइए, दुख कौन देता है? मैया उत्तर दो। मैया, ओ पंचायती मैया सुनो मेरी मां, बताओ दुख कौन देता है? ये मैया जो खड़ी हैं बताएंगी। मैया बताओ दुख कौन देता है? आपके जीवन में जो दुख आता है वो दुख कौन देता है, जरा बताओ। भगवान? हाँ हाँ, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। बोलो, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर आपके जीवन में जो दुख आया है उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो कौन? हम स्वयं।
भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और दोष भगवान को देता है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में जो दुख आता है वो आपके ही अपने कर्मों का दंड होता है। किसान खेत में गेहूं बोता है तो फसल किसकी होती है? गेहूं की होती है। चावल आपने बोया, गेहूं बोया तो गेहूं की फसल, चावल बोया, धान बोई तो धान की फसल, मक्का बोया तो मक्के की फसल। अरे जो बोएंगे वही तो काटने जाएंगे। तो आपके जीवन में आया दुख, आपको इसलिए काटना पड़ रहा है दुख की खेती को, क्योंकि आपने बोया ही दुख था। भरेगा। हर व्यक्ति अपनी गलतियों का दंड भोगता है और उसे लगता है भगवान दंड दे रहे हैं, भगवान दुख दे रहे हैं। रावण का सर्वनाश हो गया। गलती रावण ने की, मेघनाथ ने गलती नहीं की, पर रावण की गलती का दंड पूरे खानदान ने भुगता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर पर दिया ना, रावण की गलती का परिणाम रावण के 1 लाख बेटों को भोगना पड़ा, 1.25 लाख नातियों को भोगना पड़ा। इसलिए हम अपने ही कर्मों का दंड भोगते हैं। इसलिए बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा होगा। और दोष आप किसी को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहो। भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ को दिया, भगवान ने कृपा की कुंती बुआ पर, और अब भगवान द्वारिका जाने लगे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। कर्मों का दंड कितना प्रबल है मेरी माँ, बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा, जरा बताओ। क्योंकि पितामह भीष्म ने गलती की थी और गलती का परिणाम तो पितामह को भी भोगना पड़ेगा। क्या गलती की भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह ने 21 जन्म पहले एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। कांटे चुभ गए, बेचारे सांप को तड़प तड़प के मर गया। कर्मों का दंड 21 जन्म बाद ही सही भोगना तो पड़ता है। पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो आप और हम भला बचेंगे। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो कर्म दंड है। प्रसन्नता से आप भगवान का चिंतन कीजिए और हर दुख में, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। कैसे रहना सीखेंगे मेरी माँ? खुश रहिए, खुश रहिए, ये सोच करके ये हमारे ही किसी कर्मों का फल है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाए हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका सब ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता हूं। इतने बड़े भक्त हैं वो, इतने बड़े भक्त थे पर कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह के पास भगवान गए। भीष्म पितामह ने भगवान को नमस्कार किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हैं उनके सामने, सबने नमस्कार किया। पितामह ने कहा अर्जुन ये अभिमान ना पालना कि तुमने महाभारत जीता। महाभारत जीतने की सामर्थ्य तुम में नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत को जिताने वाले कौन हैं, अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण? जोर से।
मैया कौन? अच्छा, भगवान ने तो अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं। भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए सब कुछ किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर को छलनी करने वाले बाण अर्जुन के धनुष से निकल रहे थे, पर इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह के शरीर को भेद पाए। भगवान के सुदर्शन ने सबको गति प्रदान की। भगवान कुछ ना करते हुए सब करते हैं। अर्जुन को घमंड आ गया कि महाभारत मैंने जीता है। तब पितामह ने समझाया, अर्जुन ये अभिमान ना पालना कि महाभारत तुमने जीता है। महाभारत तुमने केवल धनुष उठाकर कर्म किया है, परिणाम तो देने वाले भगवान हैं। कितनी बढ़िया बात है। तुम अपना कर्म करते चलो, कर्मों का परिणाम, कर्मों का फल कौन देगा? भगवान देंगे। तुम अपना कर्म करते चलो। इसलिए महाभारत का युद्ध भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी गृहस्थी, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? आप खुद, आपके पति, आपके ससुर, आपका परिवार या भगवान? मैया, आपके घर में आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? बताओ मेरी माँ। पति चला रहे हैं? हाँ या ना? ओ मेरी माँ, ऐसे शर्मा रही हो, हम कोई जेठ हैं आपके क्या? हम जेठ नहीं हैं आपके। उत्तर दो मेरी माँ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा? गृहस्थी की। उत्तर दो। लो मेरी माँ, कौन? किसी की गाड़ी कोई चलाता हो, पर एक बात मैं कहूं कि हम सबकी गाड़ियां चलाने वाले भगवान हैं। कोई माने ना माने, इनडायरेक्ट हम सभी के भीतर आज हम बोल रहे हैं यहां बैठकर। ये बोलने की ताकत मेरी ताकत नहीं है, भगवान बुला रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। बस जीवन में हमें लगता है हमने किया, पर हम कभी देखते नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, भगवान हमसे करा रहे हैं। इसलिए हम नाचने वाले हैं और भगवान हम सबको, हम नाचने वाले हैं और भगवान सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हुआ करो। जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी मान के प्रसन्न रहा करो। हर स्थिति में खुश रहा करो, है ना? जब भगवान द्वारिका गए तो उनका भगवान पितामह भीष्म ने शरीर, सूर्य उत्तरायण हुए, शरीर त्यागा। भगवान की दिव्य ज्योति पितामह की भगवान के चरणों में समा गई। दिव्य गति हुई, पितामह का संस्कार हुआ, भगवान द्वारिका गए। उसके बाद पूरी लीला करके जब भगवान परीक्षित इत्यादि का जन्म हुआ, दर्शन देकर जब पूरी लीला करके गए, पांडव भगवान के जाते ही कुंती बुआ ने प्राण त्यागा और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। प्रिय भक्तों, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। एक दिन राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा कि कलयुग एक गाय को, एक बछड़े को मारे जा रहा है। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? मैं कलयुग हूं। गाय को क्यों मारते हो? क्योंकि जहां ये गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग बोला, परीक्षित जी महाराज, मैं बहुत पापी हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। मुझे अपने जगह अपने राज्य में रहने की आज्ञा दो। कलयुग अच्छा युग है या बुरा युग है? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बताओ हाँ या ना, अच्छा या बुरा? पीछे की मैया बताएंगी, आगे की मैया तो कुछ बोलती नहीं है। पीछे मैया बोलेंगी, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा या बुरा? अरे कलयुग सबसे अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा युग है
कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जप करने से हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग बहुत अच्छा युग है मेरी माँ, काम करते रहो और नाम, इसमें ही लोगों का कल्याण हो जाता है। तब कलयुग की अच्छाई को देखकर परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है, अब जरा ध्यान से सुनना। आपके बिहार में कलयुग है कि नहीं है? 4 जगह कलयुग रहता है। अब ये 4 जगह क्या क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, मतलब जुआ। आपके यहां जुआ होता है? गांव में लोग खेलते ना, बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते रहते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। और कोई काम तो है नहीं, अब क्या करें। ये नहीं कि माला जपें, भगवान की कथा सुनाएं, भगवान की कथा सुने, सत्संग करें, मंदिर में बैठें। आजकल मंदिरों में घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं है, मशीनों से घंटे बज रहे हैं और बुढ़ऊ जुआ खेलने में लगे हैं। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। कौरवों ने क्या खेला था? बोलो, कौरवों ने क्या खेला था? क्या खेला था मेरी मां? जुआ। कौरवों ने क्या खेला? जुआ। जुआ खेला तो सर्वनाश हो गया कौरवों का। मैया सुन रही हो? ओ मेरी मां, टाटा। हाँ, आपको देख रहे हैं, चिंता ना करना। सुन रही हो मेरी मां? इस तरफ वाली मैया, टाटा। सुनो, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ, हाँ या ना? जोर से। इसलिए जुआ खेलोगे तो सर्वनाश। पांडवों को भी 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। किसके कारण? जुआ के। अरे पांडव ही होंगे तो भी जुआ का पाप भोगना पड़ेगा। वो पाप 12 साल में भोगना पड़ा, 13 साल में। इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 साल का कष्ट। और भरी सभा में जो पत्नी का अपमान हुआ वो अलग। ये जुआ के कारण ही तो द्रौपदी का अपमान हुआ था। इसलिए जुआ ना खेलना। बिहार में आपके आसपास गांव में जुआ खेलते हैं लोग? दादाजी बताएंगे, आप लोग जुआ खेलते हैं? नहीं महाराज, हम लोग तो टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। अरे अब आप क्या टाइम पास करोगे, अब तो टाइम खुद आप लोगों को पास करने वाला है। टाइम पास करने की उम्र है ये? अरे भगवान का नाम जपो, अच्छे काम करो। बुढ़ापे में सवेरे जल्दी जाग जाओ तो प्रभात फेरी लगाओ। बूढ़ों के काम क्या है? बूढ़ों के काम आजकल जुआ खेलने का काम रह गया है। कोई काम के है नहीं, चलो बैठो जुआ खेलो। जब तक मर नहीं जाते तब तक जुआ खेलते हैं। जबकि करना क्या चाहिए? सवेरे 5 बजे जाग जाओ और सवेरे पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालो। सीताराम सीताराम की धुन से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की धुन। प्रभात फेरी जानते हैं आप लोग? हाँ या ना? प्रभात फेरी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? दादाजी आप नहीं जानते प्रभात फेरी? नहीं? सवेरे जल्दी से ना, पहले गांवों में ना प्रभात फेरियां निकला करती थी। सब सवेरे जल्दी जाग कर आ जाते, ढोलक मंजीरा लेते और पूरे गांव की एक परिक्रमा भगवान का कीर्तन करते हुए करते थे, ताकि गांव में भगवान का नाम फैलते ही एक पॉजिटिव वातावरण फैले, पॉजिटिविटी फैले, एक सकारात्मकता फैले। इसलिए भगवान का नाम चारों तरफ, भगवान का सवेरे सवेरे नाम। और आज सवेरे सवेरे क्या करते हैं? सवेरे से जुआ खेलने लग जाते हैं, ताश पत्ते खेलने लग जाते हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, कौरवों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप जुआ ना खेलना। ये कलयुग का स्थान है। जहां कलयुग होता है वो कलह कराता है, इसलिए जुआ कलह कराता। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब।
जहां शराब होती है वहां क्या होता है? जोर से, कलयुग। शराब पीने वाला व्यक्ति कलयुग की चपेट में है। आप अपने आप को बचा सको तो बचा लो। शराब, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अभी अभी ताजी ताजी निकाली है अंगूर की। हमने कहा तेरी वाली कितनी देर चढ़ती है? बोले हमारी वाली तो 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा हमारी वाली तू पी लेगा, एक बार चढ़ाएगा तो कभी उतरेगी नहीं, सदा सदा के लिए चढ़ेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।